यह कहानी सैकड़ों साल पहले बगदाद शहर की है। बगदाद शहर जो कि अपने व्यापार के लिए जाना जाता था। बगदाद के बाजार में आज बहुत ही चहल पहल थी। इसी बाजार के एक चौराहे पर हर शुक्रवार को एक अजीब मंजर देखने को मिलता था। इस दिन शहर का एक अमीर आदमी अपने हाथों में कोड़ा लिए हुए जोर जोर से आवाजें लगाता कि कोई है जो मुझे कोड़े मारे और मेरी पीठ पर जख्म बनाए, बदले में मैं उसे इनाम दूंगा। वह मालदार आदमी जिसका नाम जाबिर था, वह ऊंची आवाज में लोगों को आवाजें लगाता और उनसे मिन्नतें करता कि तुम लोगों को खुदा का वास्ता इस गुनहगार की कमर पर कोड़े बरसाओ, बदले में मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। बगदाद के लोग बड़ी ही हैरानी से उसे देखते। हालांकि लोगों को उसकी यह हालत देखकर उस पर तरस भी आता, परंतु पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। इसीलिए जाबिर को भी कोई ऐसा आदमी मिल ही जाता जो उसकी पीठ पर कोड़े बरसाता और बदले में उसे जाबिर इनाम देता। बगदाद का सुल्तान अक्सर अपने शहर की गलियों में भेष बदलकर घूमा करता था ताकि वह अपनी जनता के सुख दुख को महसूस कर सके। एक दिन की बात है कि सुल्तान भेष बदलकर बगदाद के बाजारों में घूम रहा था कि तभी सुल्तान को एक जगह पर लोगों की भीड़ नजर आई। जब सुल्तान उस भीड़ के नजदीक गया तो यह देखकर सुल्तान बड़ा ही हैरान हुआ कि एक आदमी पर कोड़ों की बरसात की जा रही है और उसकी कमर से खून रिस रिस कर बह रहा था। सुल्तान ने एक आदमी से पूछा कि यह आदमी कौन है और इसे किस अपराध की सजा मिल रही है। दूसरे आदमी ने कहा, जनाब, ना तो यह कोई अपराधी है और ना ही इसे कोई सजा दी जा रही है और ना ही इसे मारने वाला कोई जल्लाद है। इस आदमी का नाम जाबिर है और यह हर शुक्रवार के दिन बगदाद के बाजारों में सिर्फ इसलिए आता है कि कोई उसकी कमर पर कोड़े बरसाए और तब तक ना रुके जब तक उसकी पीठ से खून न बहने लगे। हुजूर, यह आदमी न सिर्फ कोड़े खाता है बल्कि कोड़े मारने वाले को अच्छी खासी रकम भी देता है। सुल्तान ने जब उस आदमी की बात सुनी तो उससे कहा, अगर ऐसी बात है तो इस आदमी को यहाँ से जाने मत देना, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बगदाद का सुल्तान हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है और अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कल इसे मेरे दरबार में पेश करो ताकि मैं इसकी सारी कहानी जान सकूं। आखिरकार यह ऐसा क्यों कर रहा है, अपने आप पर यह इतना अत्याचार क्यों करवा रहा है। अगले दिन जाबिर को सुल्तान के दरबार में हाजिर किया गया। जाबिर अपनी पीठ जख्मी लेकर सुल्तान के सामने पहुंचा। सुल्तान ने जाबिर से कहा कि मैंने अपनी आंखों से तुम्हें भरे बाजार में कोड़े खाते हुए देखा है। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम अपनी कमर पर कोड़े क्यों खाते हो और इसके बदले में लोगों को इनाम क्यों देते हो। आखिर यह सब क्या माजरा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कोई जादूगर हो। जाबिर ने कहा, हुजूर, मैं आपके दरबार में ज़्यादा देर तक खड़े रहने के लायक नहीं हूँ। दुनिया में शायद ही मुझ जैसा कोई बदनसीब, लालची और जालिम आदमी होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे जैसे बदकिस्मत आदमी की कहानी सुनकर आप अपना वक्त बर्बाद ना करें। मगर सुल्तान ने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनना चाहता हूँ। तब सुल्तान के जिद करने पर जाबिर ने अपनी कहानी इस तरह से सुनानी शुरू की। हुजूर, बगदाद से कई मील दूर एक बस्ती है जहाँ पर कई कई सालों तक बारिश ना होती, जिसकी वजह से वहाँ पर खेती बाड़ी का कोई नामो निशान नहीं है। इसी वजह से उन दिनों उस बस्ती पर गरीबी छाई हुई थी। इस बस्ती में हर आदमी गरीब और दरिद्र था, लेकिन
एक आदमी ऐसा था जो बहुत ही अमीर था। उस आदमी के पास जैसे दौलत के अंबार थे। ऐसा लगता था कि मानो ऊपर वाले ने उसे दौलत के खजाने दे रखे हैं। हुजूर, वह आदमी बहुत ही जालिम और लालची था। वह ऐसे किसी भी मौके को ना छोड़ता कि जब वह किसी गरीब की दौलत को हथिया सके। जब भी किसी गरीब पर कोई आफत आती तो जैसे उस आदमी के मन को सुकून मिलता था। सुल्तान को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई और वह पूछने लगा कि तुम्हारे कोड़े खाने से उस आदमी का क्या ताल्लुक है। जाबिर बोला, हुजूर, उस आदमी के साथ इस कहानी का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वही आदमी अब आपके सामने खड़ा हुआ है और अपनी कहानी सुना रहा है। मेरी जमीन जायदाद में एक बहुत ही कीमती बड़ा पहाड़ था, जिसमें से बहुत ही कीमती पत्थर निकला करते थे। उस पहाड़ का पत्थर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में काम आता था। बगदाद का शायद ही कोई ऐसा महल होगा जिसमें उस पत्थर का प्रयोग ना हुआ हो। यहाँ तक कि आपके इस दरबार को बनाने में भी उसी पहाड़ का पत्थर इस्तेमाल किया गया है और मैं आज भी उस पहाड़ का मालिक हूँ। मेरी बस्ती के सभी लोग मेरे पास मजदूरी किया करते थे। बस्ती के लोगों की यह मजबूरी थी कि वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेरे जैसे जालिम आदमी के यहाँ पर नौकरी करते थे। मैंने मजदूरों को उनकी मजदूरी देते वक्त एक खास तौर की शर्त रखी हुई थी। मैं मजदूरों को उनकी दिन भर की मेहनत का मुआवजा देते हुए उनकी कमर को देखता था और तभी किसी मजदूर को मैं मजदूरी देता कि उस मजदूर की कमर पत्थर उठाने से जख्मी हो चुकी हो और उसकी पीठ से खून बह रहा हो। शाम के समय सभी गरीब मजदूर एक कतार में खड़े हो जाते और हर एक मजदूर अपनी कमर से कपड़ा हटा हटा कर मुझे दिखाता था। जिस जिस आदमी की कमर से खून आता था, जख्म दिखाई देते थे, उनको उस दिन की मजदूरी मिल जाती थी और उस गरीब के जख्मों का दर्द यही सोचकर दूर हो जाता कि आज उसके घर वालों को कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। मेरी लालच ने मेरे दिमाग पर ऐसा असर किया कि मैं एक जालिम दरिंदा बन गया। मेरे पास दौलत की कोई कमी तो थी नहीं और इस पर ऊपर वाले ने मेरे को एक औलाद का सुख भी दे दिया। सुना है कि जब इंसान के अपनी औलाद हो जाए तो उसके दिल में रहम आ जाता है, लेकिन बेटे के पैदा होने के बाद भी मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अत्याचार की पट्टी नहीं खुली। हालांकि मेरा बेटा अभी कम उम्र का ही था, लेकिन मुझे हमेशा यह महसूस होता कि उसको मेरा यह अत्याचारी रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इसी वजह से मैं अपने बेटे की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इसीलिए मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने बेटे को पढ़ाई के बहाने से शहर भेज दूंगा, ताकि मुझे अपने बेटे का सामना ना करना पड़े और इसीलिए मैंने अपने बेटे को शहर में एक पाठशाला में दाखिल करवा दिया। इस तरह से दिन व्यतीत होने लगे और मेरा अत्याचार कभी भी खत्म न हुआ। कई बार तो ऐसा भी होता था कि मेरे पहाड़ पर काम करते हुए कोई मजदूर बहुत ही ज़्यादा जख्मी भी हो जाता था। सुल्तान और उसके दरबारी बड़े ही ध्यान से जाबिर की बातें सुन रहे थे और फिर जाबिर कुछ देर के लिए खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फिर उसने आगे कहा, हुजूर, मेरे मजदूरों में से एक मजदूर ऐसा था जिसका शरीर बहुत ही कमज़ोर था। उस मजदूर के घर में एक पत्नी और 2 बेटियां थीं, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा मेरे अत्याचार का शिकार वह मजदूर ही बनता था। वह हमेशा अपनी कमर पर एक कपड़ा रखकर सारा दिन काम करता और शाम के समय मुझे दिखाता कि सबसे ज़्यादा काम उसी ने किया है। लेकिन मैं तो अपनी शर्त पर अड़ा हुआ था और
उसे अपनी कमर दिखाने के लिए कहता और जब वह मुझे अपनी जख्म ना दिखा पाता तो मैं उसे खाली हाथ ही लौटा देता था। हुजूर, एक बार तो ऐसा हुआ कि उस मजदूर ने 3 दिन तक लगातार काम किया, मगर लगातार 3 दिनों तक उसकी कमर में कोई जख्म न हुआ। मैं तो दिल ही दिल में खुश था कि बिना मजदूरी दिए हुए मेरा काम होता जा रहा है। मैंने लगातार 3 दिन तक उसे कोई पैसा न दिए और खाली हाथ ही उसे लौटाता रहा। हर बार वह गरीब मेरे सामने आंसू बहाता और यह गुजारिश करता कि मुझे मजदूरी ना सही, कुछ खाने के लिए ही दे दो, ताकि कम से कम मेरे परिवार का पेट तो भर सके। हुजूर, मुझे पक्का यकीन है कि अगर वह आदमी किसी पत्थर से भी ऐसी गुजारिश करता तो पत्थर भी पानी हो जाता, मगर मुझ जैसे जालिम आदमी पर इसका कोई असर ना हुआ। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बच्चे 3 दिन से भूखे थे। वह गरीब मजदूर जब अपने घर जाता तो उसकी पत्नी उससे पूछती कि कुछ खाने के लिए लाए या नहीं, और वह बस यही जवाब देता कि आज भी मैं मालिक की शर्त पूरी नहीं कर सका। हुजूर, चौथे दिन की शाम को जब वह आदमी मेरे पास अपनी मजदूरी लेने के लिए आया तो मुझे यह देखकर बड़ा ही गुस्सा आया कि आज उसकी कमर जख्मी थी। मैं तो यह मानकर बैठा था कि आज भी उसे मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन फिर मैंने गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए उसे उसकी मजदूरी दे दी। उसने कांपते हाथों से अपने पैसे लिए और घर को रवाना हो गया, लेकिन 3 दिन से भूखे रहने की वजह से वह इतना कमज़ोर हो चुका था कि अपने घर तक नहीं पहुंच सका और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अगले दिन सुबह सुबह जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे घर के सामने खड़ी थी। उसके गाल पिचके हुए थे और होंठ सूखे हुए थे। बस यूं समझ लीजिए कि उसके चेहरे से रौनक ऐसे गायब थी जैसे तालाब से पानी। उसके साथ ही उसकी 2 बेटियां भी खड़ी थीं, जिनकी आंखों में एक अनजान सा डर नजर आ रहा था। दरअसल यह उसी गरीब मजदूर की विधवा थी जिस पर मैंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। उस दिन उस विधवा औरत ने हाथ उठाकर बद्दुआ देते हुए मुझे कहा कि तुमने ही मेरे पति की जान ली है, अब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। उस दिन से जैसे मेरे मन में अशांति सी फैल गई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी कि अब यह औरत सीधा जाकर कोतवाल से मेरी शिकायत करेगी और फिर मुझे काजी की अदालत में जाना पड़ेगा, और कहीं इसने मेरी शिकायत सचमुच कोतवाल से कर दी तो फिर काजी मुझे वही सजा देगा जो एक कातिल को दी जाती है। कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर से मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। अब तो मैं अंदर ही अंदर डरा हुआ था और मैं दरवाजे पर खुद नहीं गया, बल्कि अपने एक नौकर को भेजा। नौकर वापस आया तो उसने बताया कि दरवाजे पर एक संदेश वाहक आया था और उस संदेश वाहक के हाथ में एक चिट्ठी थी। मैंने समझा कि जरूर उस औरत ने मेरी शिकायत काजी से कर दी होगी और यह संदेश वाहक काजी ने ही भेजा है। उसके हाथों में जो चिट्ठी है वह इस बात का फरमान है कि मुझे काजी की अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। घबराते हुए मैंने अपने नौकर से कहा कि तुम जाकर उस संदेश वाहक से कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। इस तरह से वह संदेश वाहक वापस लौट गया और अब तो डर के मेरा बुरा हाल होने लगा। मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ चुकी थी। अगर थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें लग भी जाती तो उस मजदूर की विधवा औरत मेरे सपने में भी आ जाती और कहती कि मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी है, अब तुम सज़ा पाने के लिए तैयार हो जाओ। और
उसके बाद उस औरत के कहने से मेरी आंखें खुल जाती। दूसरी तरफ वह संदेश वाहक रोजाना मेरे दरवाजे पर आता और हर बार उसे वापस भेजता रहा, क्योंकि मैं काजी की अदालत में पेश नहीं होना चाहता था और बस यही सोचता था कि शायद इस तरह से टाल मटोल करने से मेरा काम चल जाएगा। कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ऊपर वाले ने मुझे जो भी छूट दे रखी थी उसकी मोहलत लगता है अब खत्म हो चुकी थी और उस दिन मुझ पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि जिसे बर्दाश्त करने की मेरी हिम्मत ना थी। मेरे किए हुए अत्याचारों का आज मुझे बदला मिलने वाला था। हुजूर, उस दिन एक बार फिर से मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं फिर से यही समझा कि काजी का संदेश वाहक आया होगा, मगर मेरे नौकर ने मुझे बताया कि एक आदमी आया है जो अपने साथ एक घोड़ा गाड़ी लाया है। मैंने झट से दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था और एक घोड़ा गाड़ी भी अपने साथ लाया है। उस घोड़ा गाड़ी में कफन में लिपटी हुई किसी की लाश थी, जिसमें से अभी भी खून रिस रहा था। मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो मेरे पैरों तले की जमीन जैसे खिसक गई। जनाब, वह लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने ही बेटे की लाश थी। बेटे की लाश अपने सामने देखकर मेरे होशो हवास जाते रहे। मैं अपने बेटे की लाश से लिपटकर जी भर कर रोया। जब मैंने थोड़े होश संभाले तो मैंने उस घोड़ा गाड़ी को लाने वाले आदमी से पूछा कि मेरे बेटे की ऐसी हालत कैसे हो गई। वह आदमी कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका काम तो सिर्फ लाश को मेरे तक पहुंचाना था। मैंने समझा कि उस औरत ने अपना बदला लेने के लिए मेरे बेटे का कत्ल करवा दिया होगा, मगर फिर भी मुझे ख्याल आया कि वह औरत तो खुद ही बड़ी लाचार थी। वह भला किसी को क्या मार सकती थी। वह तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कोतवाल और काजी से मेरी शिकायत ही कर सकती थी। और फिर बड़े ही दुखी मन से मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से दफन किया। खुदा किसी को ऐसा वक्त ना दिखाए कि एक बाप को अपने बेटे की लाश दफन करना पड़े। अब तो मुझे अपने बेटे की मौत की वजह सिर्फ वहीं से मालूम हो सकती थी जहाँ पर मेरा बेटा पढ़ता था। मेरी बस्ती से वह जगह 2 दिन की दूरी पर थी। अगले ही दिन जब मैं सफ़र पर निकलने को तैयार था कि अचानक मेरे सामने वह संदेश वाहक एक बार फिर से आकर खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि आखिर कब तक मैं हालातों से भागूं। अब तो मैं अपना बेटा भी खो चुका हूँ। लिहाजा मैंने संदेश वाहक से कहा, आओ वह चिट्ठी मुझे दे दो। उसने हाथ आगे बढ़ाया और वह चिट्ठी मुझे दे दी। अपनी दास्तान सुनाते सुनाते जाबिर एक बार फिर से खामोश हो गया और हिचकियाँ ले लेकर रोने लगा। सुल्तान ने उसका कंधा थपथपाया, या तो बड़ी ही मुश्किल से जाबिर ने अपनी हिचकियों पर काबू पाया और एक बार फिर से वह अपनी दास्तान सुनाने लगा और बोला, हुजूर, मैं अभी तक यही समझ रहा था कि उस औरत ने काजी से मेरी शिकायत की होगी और यह खत काजी की अदालत से आया है और मेरे लिए बुलावे का पैगाम है। मगर जब मैंने वह खत पढ़ना शुरू किया तो जैसे मुझ पर बिजलियां गिर पड़ी। उस खत में लिखा था, अब्बा जान, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही बीमार हूँ। मुझे एक अजीब सी बीमारी ने आ घेरा है। सुबह के वक्त मेरी पीठ पर खून से भरे हुए फोड़े निकल आते हैं और शाम को उनके फटने पर कमर से खून रिसता है। अब अब्बा जान, मैं बहुत ही तकलीफ़ में हूँ और आपके पास आकर मैं
इस बीमारी का इलाज करवाना चाहता हूँ, या फिर आप ऐसा करें कि पहली ही फुर्सत में मेरे पास आ जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह खत जल्दी से जल्दी मिल जाएगा और मेरा यह इंतज़ार खत्म हो जाएगा। इसके बाद जाबिर ने एक ठंडी सांस ली और बोला, हुजूर, अब आपको यह मालूम हो गया होगा कि दरअसल वह खत मेरे अपने बेटे ने भेजा था। वह संदेशवाहक मेरे बेटे का संदेश लेकर 10 दिनों तक मेरे दरवाजे पर आता रहा और मैं बस यही समझता रहा कि उस औरत ने काजी से मेरी शिकायत की है, मगर अब मुझे यकीन हो चुका था कि उस विधवा औरत ने काजी से नहीं बल्कि खुदा से मेरी शिकायत की थी, जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं शहर के काजी से तो भाग सकता हूँ, मगर उस ऊपर वाले की पकड़ से मैं कैसे भागता। अब मुझे अपने गुनाह एक एक करके याद आने लगे कि कैसे मैं एक एक मजदूर की जख्मी पीठ को देखकर उन्हें मजदूरी दिया करता था और उस गरीब परिवार की बद्दुआओं की वजह से मुझे मेरे बेटे का भेजा हुआ भी खत में समय पर ना पढ़ सका। हुजूर, मेरे किए हुए कर्मों की सज़ा मेरे बेटे को मिली। जिस तरह से मैं अपने गरीब मजदूरों की पीठ जख्मी देखकर खुश हुआ करता था, उसी की सज़ा मेरे बेटे को मिली और उसे यह अजीब बीमारी लग गई थी, जैसे उसकी मौत हो गई हो। हुजूर, वह दिन भी था और आज का दिन है। मैं बगदाद की गलियों में इसी तरह से घूमता फिरता हूँ। मैं लालच के गड्ढे में गिरा हुआ एक ऐसा दरिंदा बन चुका था जिसे दूसरों की जख्मी पीठ देखकर बड़ा ही आराम मिलता था। गरीब और मजदूरों की पीठ से निकलते हुए खून को देखकर खुश होने वाले मेरे जैसे आदमी की आज यह हालत है कि जब तक मैं अपनी कमर से खून निकलता हुआ ना देख लूँ, मुझे चैन नसीब नहीं होता है। हुजूर, अब मेरी दास्तान यहीं पर ख़त्म होती है। अब आप ही बतलाएं कि क्या मैं इस बात का हकदार नहीं हूँ कि सबके सामने बीच चौराहे पर मुझे कोड़े मार मार कर रोज़ाना जख्मी किया जाए। जाबिर की दास्तान पूरी होने पर दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी का चेहरा आंसुओं से तर था तो किसी का गुस्से से लाल। और फिर सुल्तान ने जाबिर की तरफ देखते हुए कहा, जाबिर, तुम्हारी यह कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। तुमने आज तक जो भी जुल्म किए उसकी सज़ा तो तुम्हें मिल चुकी है और अब यह मामला खुदा और तुम्हारे बीच का है। तुम अपने ऊपर अत्याचार करके एक गुनाह कर रहे हो, क्योंकि ऊपर वाला यह कभी नहीं चाहता कि इंसान अपने आप पर कोई अत्याचार करे। अब मेरी राय में तुम्हें एक काम करना चाहिए। वह दौलत जिसकी लालच में तुमने यह सब अत्याचार किया, उसी दौलत को तुम गरीबों की भलाई पर खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारे मन को सुकून और शांति मिलेगी और मेरा मानना है कि ऊपर वाला बहुत ही रहमदिल है और पश्चाताप करने वालों को वह माफ़ कर देता है। सुल्तान की बात सुनकर जाबिर ने वैसा ही किया। वह अपने धन दौलत को बगदाद के शहर की गलियों में गरीब लोगों में दान करने लगा। उसकी दान भावना से लोगों का पेट भरने लगा, लोगों के मन से दुआएं मिलने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि उसका मन सुकून से भर गया। रातों की नींद वह चैन से सो पाता। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा।